कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर सैम, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 10th क्लास के बायोलॉजी बुक से सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। उसका हम आपको 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे आज, जो बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है। मैंने आंसर को डायरेक्ट आपको दिखा दिया है ताकि आप लोग को आसानी होगी और आप लोग तेजी से देख पाओ वीडियो को। ठीक है, इसका आंसर ए है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपनाता है पनपनाता है। ग्वाइटर अथवा घेगा पनपनाता है किस चीज की कमी से पनपनाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, आयोडीन की कमी से, मतलब नमक की कमी से पनपनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। थायराइड, यकृत, वृषण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, थायराइड में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली है, कहां पे है डायलिसिस थैली। नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोई नहीं। इसमें होगा आपको नेफ्रॉन में। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कहता है उपचयन। उपचयन एक प्रक्रिया है, अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है। इसका ऑप्शन ए नंबर इज राइट है, उपचयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसिबिलिटीज अम्ल, या जिबरेलिन, या इथाइलिन, या ऑक्सीन। इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए नंबर ग्राही कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर नंबर 1 जो अग्नाशय होती है वो इनका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ये पूछ रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। आपको इसमें आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, श्रवण ग्राही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है, विरिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अधिविरिक ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 कहती है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं किस चीज से उत्पन्न होते हैं भाई, किस भाग पे होते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है इसका बढ़ते तने के अग्र भाग पर, दूसरा है बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर, तीसरा है फ्लोएम की संवहनी नालियों पर। इसका 3 नंबर में ऑप्शन है ए और बी दोनों पर। ठीक है, आप देखिएगा ये ए और बी में जो लिखा है बढ़ते तने के अग्र भाग पर और बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर, ये दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछता है, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका साफ साफ आंसर नंबर सी। ठीक है, अग्र प्रभाविकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर में पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, साइटोकाइनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क उत्तरदायी क्या है, सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी, सोचने के लिए भी, हृदय संपादन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, और भी कुछ प्रक्रिया है उनके लिए भी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पूछता है, बहुकोषी के जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है बहुकोषी के जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, उपयुक्त दोनों। आप बताइए क्यों दोनों, उपयुक्त दोनों, नीचे वाला छोड़ के उपयुक्त दोनों। ठीक है, नीचे में तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ रासायनिक समन्वय, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका समन्वय। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। ठीक है, मेरुरज्जु में। ठीक है, ये सब याद करके रखना है, माइंड में सिर्फ बैठा के रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। 22 में पूछता है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है
नालिक वाहिनी, नलिकायुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा नालिका वाहिनी। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, कहाँ होती है? नलिका वाहिनी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर में पूछता है थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, इसमें यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ऑटो वामनता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ऑटो अल्प क्रियता। ऑप्शन नंबर सी है मिक्स डीमा। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोगोन दोनों इसमें ये होता है, स्रावित होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछता है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका ऑप्शन नंबर इंसुलिन, इंसुलिन भी होता है, ग्लूकोन भी होता है, और ये दोनों है तो इसमें तो दोनों मारा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पूछता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो इसमें साफ साफ लिखेंगे, सी नंबर देखेंगे, सी नंबर में लिखा हुआ है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछता है सावित, ये सावित यहाँ लिखा गया है लेकिन सावित है, सावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा पुनर्भरण। ठीक है, पुनर्भरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में लिखा हुआ है पॉन्स या मोडुला। 30 नंबर में लिखा हुआ है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है वो। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है चबाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32वां में पूछता है ऑटोग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। देखो सोडियम आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में पूछता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अनुमस्तिष्क, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिए, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, ना ही नोट करने की जरूरत है, ध्यान में रखिए, ये चीजें आप लोग ने पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं 34 पे। कम टू द पॉइंट। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रणों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, यही राइट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है छुई मुई पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि किस तंत्र का भाग है? जो आपको समझ में ना आए वो कमेंट कीजिए, वो मैं स्पेशली समझा दूंगा, जो चीज समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है, आपकी एग्जाम काफी ज्यादा क्लोज आ गई है, इसलिए मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूँ। जो चीज समझ में ना आए कृपया कमेंट कर दे, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ विधि किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का या श्वसन तंत्र का? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरीबेरी, घिंगा, मधुमेह। इन लोग ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता रखना होगा, ये पूछी जाती है, ये कभी कभी 12th में पूछ देता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलो ऑप्शन नंबर डी इसका मधुमेह। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको? जल, खून, संकेत, वायु। अब जाहिर सी बात है इसमें संकेत होगा। ठीक है, संकेत इज राइट परसेंट, ऑप्शन नंबर सी, संकेत इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज 110% राइट। चलिए 39 नंबर में पढ़ते हैं। ठीक है, 39 नंबर में लिखा हुआ है ऑटोग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर में ए है दिया है लोहा, बी में वसा, सी में प्रोटीन, डी में आयोडीन। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है लोडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या परावटु ग्रंथि में? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, वृषण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्रवण में, भोजन में, जनन में? आपका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वृद्धि में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन है 42 नंबर का, तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? मस्तिष्क का, रीढ़ का, रज्जु का, इनमें से सभी। अब जाहिर सी बात है तंत्रिका भाग जो है वो मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु तीनों का भाग है। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलो एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे स्रावित होते हैं? अंडाशय से या वृषण से
या एड्रिनल ग्रंथि से या अग्नाशय से। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा आपका अग्नाशय से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। ये लिखा ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजोन, ऑप्शन नंबर सी है एस्टेडियोल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। अब देखिए इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, इसमें आता है आपका प्रोजेस्टेरोन भी, एस्ट्रोजोन भी, एस्ट्रोडियोल भी है, बट ये क्वेश्चन आती नहीं है, ज्यादा वीवीआई है नहीं, लेकिन भी आप फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये लिस्ट में थी इसलिए मैं आपको बताया, ठीक है, ये आती नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब क्यों करते हैं, भोजन पचाने के लिए। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी जानवर, जैसे कि अगर आप लोगों का गाय होगा, वो खाने के बाद ना मुंह को ज्यादा चलाता होगा, वो क्यों करते हैं, स्वास्थ्य के लिए, भोजन पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से सभी। आप लोगों को पता होगा भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि वो खाने के जस्ट बात करता है, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए वो मुंह को बार बार मतलब चबाते हैं, चुगाली करते हैं। चलिए 46 नंबर पूछता है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोडियोल, ऑप्शन नंबर सी है एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर डी है रिलैक्सिन। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा आपका एड्रीनलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा पूछती है, किसके द्वारा, तंत्रिका के द्वारा या रसायनों के द्वारा या तंत्रिक और रसायनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा कि तंत्रिक एवं रसायनों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 47 तक पढ़ लिया है, अब 48 बचा है। हम लोग तो सिर्फ आज 50 ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर का है, ठीक है, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का है। आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव सेकंड चैप्टर का लेंगे। ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को एग्जाम से बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं शॉर्टकट में जल्दी से बायोलॉजी को मुकम्मल कर दूंगा, ठीक है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ो। इसमें 48 नंबर पूछा गया कि एब्सिसिक एसिड किस तरह से रसायन है। एब्सिसिक एसिड किस तरह से रसायन है, ऑक्सीजन की तरह से या जिबरेलिन्स की तरह से या साइटोकाइनिन की तरह से या वृद्धि रोधक की तरह से। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा वृद्धि रोधक की तरफ से। ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में से बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। कौन सा चीज सहायक होते हैं भाई, नंबर ऑप्शन में है, ए में है साइटोकाइनिन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है जिबरेलिन्स और डी में है कि आपका ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स दोनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव का, बस आप लोग ध्यान से देखें, आप लोग जो भी वीडियो देखें, स्पीड में देख लें वो अलग बात है, लेकिन रिटर्न देख लें, आपको माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स या एथिलीन या साइटोकाइनिन। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी ये वीडियो इस चैप्टर के लिए समाप्त हुई ऑब्जेक्टिव की। मैं सब्जेक्टिव लेके आऊंगा कल से, ये ऑब्जेक्टिव मेरी आज समाप्त हुई इस चैप्टर की। ठीक है, मैं कल नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।